अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फिदा हुसैन और आप देख रहे हैं फिदा बीएन। नाजरीन, इस टाइम आज हम अपनी एक मशहूर ज़माना शख्सियत जो है वो प्रोफेसर अरसलान ज़हीर साहब के साथ मौजूद हैं। आइए आज इनसे कुछ गर्मी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिदा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? सर, अल्लाह का शुक्र। आज तो सर गर्मी से बचने के लिए आप साए की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। जी सर, बस आपको पता है गर्मी में बंदा, जितनी गर्मी पड़ी है तो दरख्तों की छांव, आपको पता है कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। और वैसे भी गर्मी में आपको पता है कि धूप से और बंदों से भी बचना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, धूप से और बंदों से बचना दोनों चाहिए। से गर्मियों हुए होते हैं, हर बंदे धूप, हमें गर्मियों गर्मी करती है। तो आपको पता है बंदे भी वैसे ही, आपको पता है गर्मी हुए होते हैं, तो किसी को भी आप बात करें। ठीक है। तो अच्छा आगे सर, ये गर्मी जो है वो हर साल गर्मी क्यों होती क्यों है सर? सर गर्मी क्यों होती है? जाहिर है आप देखेंगे जब गर्मी का मौसम होगा तो गर्मी तो आएगी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली तो वजह ये है कि आजकल आपको पता है समर सीजन चल रहा है, तो ऑब्वियसली गर्मी नहीं पड़ेगी, तो अब आपको पता है कि गोला बारूद तो होने से रहा। तो लिहाजा हमारे पास अब गर्मियां हैं, तो जाहिर है कि गर्मी तो पड़ेगी। गर्मी से बचने का कोई सर हल, कोई टोटका कि क्या ऐसे कोई चीज है कि जिसको बंदा पिए तो बस ठंडा ठार हो जाए, उसका जो है वो जिगर? सर इसमें तो पहले तो मैं थोड़ा सा, जैसे हमारे नाजरीन को पता है कि हम लोग थोड़ा सा पहले साइंटिफिक रीजंस ठीक है, फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास ये गर्मी आजकल बढ़ क्यों रही है, पहले हमें उसका पता होना। ठीक है। आजकल आपको पता है कि सर हमारी अपनी हरकत की वजह से, जैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई है, उनसे इतने ज्यादा एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, प्लस हमारे अप्लायंसेस ऐसे हैं जिनमें से ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग सारे लोग जानते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से गर्मी जो है बहुत ज्यादा होती जा रही है ना हमारे। और फिर गर्मी से बचने का तो आपको पता है हम लोग मुजर्रब नुस्खा जो है वो हर बार पेश करते हैं। तो आज भी मेरी कोशिश होगी कि अपने नाजरीन को एक अच्छा सा नुस्खा बताऊं, एक शरबत बनाने का एक तरीका बताऊंगे कि जो शरबत पिए तो उनका दिल जो है वो ठंडा ठार हो, गर्मी थोड़ी कम महसूस हो। तो सर स्टार्ट करते हैं। जो शरबत मैंने आज जिस शरबत का टोटका लेके आया उसका मैंने नाम भी खुद रखा है। ठीक है। उसका नाम है सर शरबत तोतोहान। शरबत तोतोहान, यस। आज हम लोग शरबत तोतोहान बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। चलें सर, इसमें हमारे पास क्या होता है शरबत तोतोहान के लिए? सबसे पहले तो हमारी वही घरेलू कुछ मिली जुली चीजें हम लोग उसमें कुछ मिक्स करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि आपने सबसे पहले ना कुछ चीजें अपने घर से यूज कर लेनी है। जैसे आपको पता है कि इमली आलू बुखारे का शरबत, जी बिल्कुल, इमली आलू बुखारे का, वो आपको पता है कि सबसे मुजर्रब चीज है गर्मी के तौर के लिए। तो आप क्या करें कि इमली आलू बुखारे को बराबर मिकदार में लेके ना, ठीक है, से आप रात को पानी में भिगो दें। ठीक है। पानी में भिगोने के बाद आपने उसमें 2-3 चीजें उसमें ऐड कर, ठीक है। एक आपने उसमें क्या करना है कि एक आपने उसमें एक जड़ी बूटी डलती है, उसे बोलते हैं हम लोग दगड़दड़। अच्छा, एक जड़ी बूटी दगड़दड़ अगर आप इसमें डाल लेना, वो क्या करेंगे थोड़ा सा उसमें बराबर मिकदार में, अगर आपने 100 ग्राम वो ली है तो उससे तकरीबन 10 ग्राम, ठीक है, क्योंकि वो फिर अंदर जाके भी दगड़ दगड़ करेगी ना, वो फिर आपको तंग करेगी। तो उससे थोड़ा सा डालें। थोड़ा सा आप क्या करें कि सारी रात उसे भिगो के रख दें। सुबह आपने उठना है, निहार मुंह उठने के बाद ना सुबह आपको वही फजर टाइम वाला जो हमारे पुराने नुस्खे में था, निहार मुंह। तो आपने क्या करना है कि निहार मुंह आपने उठना है, तो उठने के बाद वो तीनों चीजें उठा के ना आपने फिर उसमें जो आपने भिगोया था उसमें पानी डालें। ताज़ा पानी होना, ताज़ा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ठीक है। और मिक्स करने के बाद आपने के बाद बाहरी नाली होगी उसमें बहा दें। अच्छा। और बहाने के बाद आपने क्या करना है कि वापस आके, क्योंकि आपको पता है गर्मी तो बहुत ज्यादा लगती है, तो आप फौरन से अपने कमरे की तरफ जाएं और कमरे में आप ढूंढें कि एक रिमोट आपको नजर आएगा व्हाइट कलर का, उसे अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, उठाएं और एसी ऑन करें। ठीक। गर्मी का सबसे अच्छा हल है कि आप गर्मियों में एसी के नीचे बैठे। बाकी ये शरबता ना कुछ नहीं होता सर, उसी आराम ना एसी से एसी चलाओ, वही गर्मी का हाल है। बाकी अगले नुस्खे में इंशाल्लाह।